नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर 14 युद्धपोत, 7 सैन्य विमान और 4 गुब्बारे के साथ चीन ने दबाव बनाने के लिए ताइवान में हलचल तेज की। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन की तबाही कराने की रच दी मुहिम, फिर करेगा सहायता। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के लिए लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की और सहायता दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले माह पदभार संभालने से पहले बाइडेन प्रशासन कीव को मजबूत करने के लिए कांग्रेस द्वारा स्वीकृत पूरी धनराशि को खर्च करना चाहता है। यूक्रेन को नवीनतम मदद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए ड्रोन और गोला बारूद मुहैया कराए जाएंगे। यूक्रेन को इन हथियारों की फिलहाल बहुत जरूरत है, जिन्हें यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के जरिए जो हथियार मुहैया कराए जाते हैं वह यूक्रेनी सेना की भविष्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए होते हैं, न कि युद्ध के मैदान में तत्काल परिवर्तन लाने के लिए होता है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका यूक्रेन को 62 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता उपलब्ध करा चुका है। ऑस्टिन ने कहा, यह सहायता मुहैया कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखेंगे, इस पर ऑस्टिन ने कहा, इस प्रशासन ने मदद का फैसला अपनी मर्जी से लिया। अगला प्रशासन आगे की मदद पर फैसला खुद लेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। चीन ने ताइवान पर अपने दावे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के तहत द्वीप के पास 14 युद्धपोत, 7 सैन्य विमान और 4 गुब्बारे भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है, चीन ने ऐसे समय में ये सैन्य गतिविधियां की है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की अमेरिका समेत प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों की हालिया यात्रा के जवाब में बीजिंग द्वीप के आसपास सैन्य अभ्यास कर सकता है। चीन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आजादी वाले स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और ताइवान के साथ अन्य देशों के औपचारिक संबंधों पर आपत्ति जताता है। अमेरिका समेत अधिकतर देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते, लेकिन अमेरिका अनौपचारिक तौर पर ताइवान का प्रमुख समर्थक है और इसे हथियार बेचता है। चीन सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल के माध्यम से ताइवान पर कब्जा करने का संकल्प लिया है और अक्सर द्वीप के पास अपने पोत और सैन्य विमान भेजता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे के बीच 24 घंटे में 14 युद्धपोत, 7 सैन्य विमान और 4 गुब्बारे दिखे गए। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 6 विमानों ने ताइवान जलडमरू मध्य के मध्य रेखा को पार किया, जो ताइवान और चीन का एक अनौपचारिक सीमा क्षेत्र है। मंत्रालय के अनुसार इनमें से एक गुब्बारा द्वीप के उत्तरी सिरे से होकर गुजरा। हालांकि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन दावा करता है कि वह उसका क्षेत्र है। हाल के वर्षों में इस मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अब तो वह ताइवान के पास सैन्य अभ्यास के लिए बड़ी संख्या में युद्धक विमान और नौसेना के जहाज भेज रहा है और उसके तट रक्षक गश्त लगाते रहते हैं। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।